हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो टॉपिक है हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और जब हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब जो हमें यहाँ पर करना है, इसके बारे में पढ़ना क्या क्या पहले वो देख लेते हैं। पहली जो हमें पढ़नी है वो है इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ। जो इसका ये ट्रेजेक्ट्री बनेगी, इस पाथ पे ऑब्जेक्ट जाएगा, पार्टिकल जाएगा, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। सेकंड, इसमें बताना है फिर हमें टाइम कि कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग से फाइनल तक टोटल मोशन। थर्ड, उसके बाद बतानी है इसमें हाइट, क्योंकि जब हम इसे ग्राउंड सरफेस से फेंकेंगे तो ये कुछ ना कुछ हाइट तो कवर करेगा ही करेगा। जो हमारी ये हाइट h होगी, तो जो हाइट जो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, जो हमें इसकी फिर वैल्यू भी निकालनी है। इसके साथ साथ फिर हम निकालते हैं इसकी रेंज, जैसे कि हमने पहले में जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था उसमें किया था। और उसके बाद फिर हम इसी में निकालेंगे वेलोसिटी। तो सब वही है, बस केवल फर्क है कि इसमें हाइट हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, क्योंकि उसमें हाइट नहीं थी, उसमें ऑलरेडी हम उसे कुछ हाइट से थ्रो कर रहे थे, तो उसमें हाइट नहीं थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो मान लेते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, और जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है इसको वो हम मान लेते हैं u है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना हुआ है वो हम मान लेते हैं कि थीटा है। अब इसके बाद ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब जो हमारी वेलोसिटी है u, इसको अगर हम दो भागों में ब्रेक करना चाहें तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसे लिख सकते हैं u cos थीटा, और इसके अलॉन्ग हो जाएगी ये u sin थीटा। तो अभी हम बात कर लेते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात करें इसमें, तो उस केस में क्या होगा हॉरिजॉन्टल मोशन। इसमें हॉरिजॉन्टल अलग पढ़ लेते हैं, वैल्यू और जो वर्टिकल है हमारा इसे अलग पढ़ लेंगे, और फिर बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने का मेरा क्या मतलब है वो आप आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी होगी u x के अलॉन्ग इनिशियल, वो हमारी हो जाएगी u cos थीटा। ये बात याद रखनी। दूसरी बात जो मेन है वो ये है कि जो इसमें एक्सीलरेशन होगा x एक्सिस के अलॉन्ग वो हमारा 0 हो जाएगा। अब किसी भी टाइम t पर जो हमारी डिस्टेंस x कवर होगी तो हो जाएगी u x इंटू टी। तो इसका मतलब हो गया कि u cos थीटा इंटू में t। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अगर हम बात करें वर्टिकल मोशन की, और वर्टिकल मोशन तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी है इनिशियली वो हो जाएगी हमारी u sin थीटा, क्योंकि u sin थीटा कंपोनेंट हमारा y के अलॉन्ग है। इसके बाद जब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस के g, क्योंकि वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। और इसके बाद और तो सब सही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर जो उसकी हाइट होगी और ओरिजिन से जहाँ से हमने उसे प्रोजेक्ट किया है वो हमारी y है। तो जब y की वैल्यू होगी तो हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसको मैं प्लस लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये वही हमारी वैल्यू, ये हमारी सेम इक्वेशन वही है जो हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में हमें करना क्या है कि y इज इक्वल टू जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट है वो तो u sin थीटा है इंटू टी माइनस 1/2
जी टी स्क्वायर। ये एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया डिस्प्लेसमेंट का किसी भी टाइम टी पर। अब जब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो जैसे मान लेते हैं कि इसने वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी जो एक्स थी वो इतनी कवर की, ये वाली, और यहाँ पे मतलब ये पार्टिकल हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गया कि जो इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो हमारे एक्स और वाई है। अब हमें निकालनी है इसकी इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, जो एक पहली वाली इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू यू एक्स टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। और जो ये वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें से पुट कर देते हैं। तो हम करते हैं तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर u से तो u कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमारी बचेगी यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी x टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हुई हमारी इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन हमें फाइनली मिली है। ये हमें बताती है कि अगर किसी टाइम पे अगर हमें x वैल्यू पता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हम वहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो जो हमें इक्वेशन मिली है वो है हमारी x टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ये इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आई है इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो जो हमारा ये पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का हो जाएगा फिर हमारा पैराबोलिक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये हो गई हमारे इक्वेशन, और जो इक्वेशन है वो हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। ये हो गया हमारा इतना सिंपल सा काम। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमें निकालना था टाइम। तो टाइम जब हम निकालेंगे तो आप जो फिगर पहला वाला है उसी को मतलब कॉपी कर लें, उसको मतलब ड्रॉ कर लें एक जगह और वहां पर उसे देखते रहें। तो मैं यहाँ पे सिंपल केवल आपको बता रहा हूँ। तो कि जैसे कि ये वाला हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट वो मान लेते हैं कि हमारी हाईएस्ट पॉइंट हो गया h। तो यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो हमारी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो हमारी vy है वो हमारी 0 हो जाएगी। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा टाइम यहाँ से और इस पॉइंट तक ऊपर तक जाने में लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसे ऊपर से और नीचे तक आने में लगेगा। तो जो हमारा टाइम होगा अपवर्ड मोशन के लिए वो हो जाएगा हमारा t/2, क्योंकि टोटल टाइम तो भाई हमारा t है। तो चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि vy इज इक्वल टू होता है uy प्लस ay इंटू टी। तो इक्वेशन पता होगी आपको कहाँ से आई है ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेरी सिंपल वेरी इजी। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जो इनिशियल दी हुई है वो है हमारी u साइन थीटा माइनस एक्सीलरेशन g है, और टाइम हमारा यहाँ पर t/2 है क्योंकि आधा टाइम लगेगा ऊपर जाने में और आधा टाइम वापस आने में। तो यहाँ पर जो हमें t की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी फिर हमें 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये होती है हमारी फाइनल इक्वेशन टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमें टाइम मिल गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें टाइम के साथ साथ मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम
हाइट कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सेम वही तरीका, जो हमारा अपर पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल, वो तो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको अगर यूज करें तो ये हो जाएगा वी वाई यू वाई, ये हो जाएगा ए वाई, तो जो हमारा s है, s को हम रिप्लेस कर देंगे h से, ये हमारा वर्टिकली मूव करता है तो हाइट कुछ हाइट कवर करता है, उसे h से रिप्लेस कर देते हैं। अब इस केस में तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल हमें पता है यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू कैपिटल H, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होती है हमारी मैक्सिमम हाइट। अब बात करें हम रेंज की, तो रेंज का मतलब होता है कि जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी, और वो होगी हमारी u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलग जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है वो तो u cos थीटा है। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो u cos थीटा, और t की वैल्यू हमारी है 2u sin थीटा ओवर g, ये हमारी इक्वेशन हमको पहले पता है, जो हमने टाइम की निकाली, टाइम पे टोटल टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो भी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये होती है इक्वेशन ऑफ रेंज। तो इससे हमें रेंज की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसके बाद एक जो नेक्स्ट है वो हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली जैसे हमने पहले किया तो सेम वही काम करेंगे यहाँ पे भी। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इस पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसमें कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो इसको हम वी यू नहीं, इसको वी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो ये होगी हमारी वी एक्स और ये होगी वी वाई। अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो जो वेलोसिटी की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वी वाई वाली, तो हो जाएगी हमारी यू वाई प्लस ए वाई टी। तो इसको मैं सीधे सिंपली लिख सकता हूँ यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गई। और v अगर मैं x के अलॉन्ग लिखूँ तो हो जाएगी हमारी u cos थीटा, क्योंकि उसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन है नहीं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो हम यहाँ पे वेलोसिटी v लिखेंगे, वो हो जाएगी हमारी अंडर द रूट u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी, देखो यहाँ पर हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा। साफ है, तो मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो अगर हम उसे किसी एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉल है, उसको हमने एंगल थीटा से हमने उसे थीटा से प्रोजेक्ट किया, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने उसमें दी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया पहला जो क्वेश्चन है वो हमें टाइम बताना है, और टाइम पूछ रहा है हमें कि लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। तो जो हाईएस्ट पॉइंट तक जो हमारे जाने में टाइम लगेगा, उसको अगर मैं टी मानूं तो वो हमारा कैपिटल टी बाई 2 हो जाएगा। भाई ऊपर जाने में टाइम हमारा आधा लगता है, तो आधा टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू सिंपल
करने के लिए कैलकुलेशन को तो 10 रख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2 0 मतलब 20 साइन 30 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी 1 सेकेंड। सेम अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पूछा गया मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू स्क्वायर का मतलब हो गया 400 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2g, इसका मतलब 2 इंटू 10, और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। सही आएगी, 0 से 0 कटेगा, 2 से 20, हाँ यस सही है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा गया हमें कि हमें इसमें रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी करना है। यू स्क्वायर की वैल्यू 400 हो जाएगी, और जब साइन 60 करेंगे तो उसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 आती है। आप लोगों को पता होगा जी की वैल्यू हम 10 मान के चल रहे हैं, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 34.6 मीटर। ये होगी हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू। तो ये था एक क्वेश्चन की किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन से तो हार्ड ही होगा पॉसिबली, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पुट करें और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्दी से जल्दी आंसर आप लोगों को दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।